आइए पंच परमेश्वर का आदेश, खुला मन पसंद रचना। ऐसे ही आप बड़ी अच्छी अच्छी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर कथा आप श्रवण करेंगे। अर्जुन को अपने मन में अहंकार हो जाता है कि संसार में ना तो मुझसे बड़ा कोई धनुर्धर है और ना ही भगवान का मुझसे बड़ा कोई भक्त है। भगवान श्याम सुंदर अर्जुन के मन को भाप लेते थे। अश्वमेध यज्ञ किया जाता है, यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है जो कि मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज के द्वारा पकड़ लिया जाता है। आज अर्जुन और ताम्रध्वज के बीच में युद्ध होता है। उस युद्ध में अर्जुन हार जाते हैं। जैसे ही मूर्छा खुलती है, देखते हैं कि भगवान श्याम सुंदर सन्मुख खड़े हुए। आज भगवान श्याम कहने लगते कि अर्जुन, तुम्हें बड़ा घमंड था अपने धनुर्धर होने का। अगर तुम्हें अभिमान है कि संसार में मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है, तो आज तुम्हारी वो मनसा भी मैं पूरी किए देता हूं। तो आज दोनों साधु का भेष बना करके और धर्मराज को सिंह बना करके राजा मोरध्वज के दरबार पर परीक्षा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। देखिए क्या होता है। तो आज राजा मोरध्वज के दरबार पर भगवान श्याम सुंदर और अर्जुन साधु का भेष बना करके और धर्मराज को सिंह बना करके पहुंच जाते हैं। आज राजा मोरध्वज साधुओं को आता देख बड़े आव भाव से उनका स्वागत करता है, सत्कार करता है, अपने निजासन पर बिठाते हैं। कहा, महात्मा मेरे बड़े भाग है जो आप मेरे द्वारे पर पधारे। तो आज भगवान श्याम सुंदर कहने लगते, कहा राजा और दरबार तेरे आए, खाली न कोई जाए। आपकी कीर्ति तीनों लोगों में विख्यात है। जो भी आपके दरबार पर आता है वो कभी खाली हाथों नहीं जाता। क्या कहा? दरबार
के कीर्ति हम आए हैं राजन तुमरे द्वारे। सुन कीर्ति हम आए हैं राजन तुमरे द्वारे। सुन कीर्ति हम आए हैं राजन तुमरे द्वारे। कहा राजन ओ भूखे साधु द्वार में आए, भूखे साधु द्वार में आए, भूखे साधु द्वार में आए, सिंघला भूखा जाए। कहा राजा हम तो साधु महात्मा है, कंदमूल फल खा करके अपना पेट भर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में जो वन का राजा है ये मांस का भक्षण करता है। अगर भोजन कराना ही चाहते हो तो दोनों राजा रानी अपने पुत्र को आरे से चीर करके सिंह को खिलाओगे, और आरा चलाते वक्त दोनों की आंखों से आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर आंखों से आंसू गिर गए तो ये सिंह भोजन नहीं करेगा। क्या बात। तो आज राजा मोरक ध्वज कहने लगते हैं कि हे महाराज, माँ की ममता बड़ी कोमल होती है, अगर आप इजाजत दे तो एक बार मैं रानी पद्मावती से सलाह मशवरा कर लूं। तो आज रानी पद्मावती के पास राजा मोरक ध्वज जाते हैं। देखिए क्या होता है। कहा रानी ए मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, ए मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, ए सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। कहा रानी ए मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, ए मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, ए सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। कहा रानी साधुओं से कर आया, मैं आपसे सलाह लेने आया। साधुओं से कर आया, मैं आपसे सलाह लेने आया। साधुओं से कर आया, मैं आपसे सलाह लेने आया। कहा रानी ए दोनों आंखें आंसू तेरे आएगा नहीं। एक शर्त और रखी हुई है, ए दोनों दोनों आंखें आंसू तेरे आएगा नहीं, इनकार तो नहीं, ए सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, सुन हमारी बात को कहना नहीं 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 नहीं। मेरी प्राण प्यारी मेरी बात है सही, इनकार तो नहीं, सुन हमारी बात को कहना नहीं नहीं नहीं। कहा रानी गिरे आँख से आंसू, आंसू आंसू गिरे आँख से आंसू, तभी भोजन को पाएंगे, तभी भोजन को पाएंगे। गिरे आँख से आंसू तभी
हमारे उपाध्यक्ष महोदय। हेलो, हमारे क्षेत्र में 5 वर्षों से यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है काली माई मंदिर में। हमारे भूतपूर्व विधायक श्री मंगल सिंह ध्रुवे एवं राजेंद्र कौड़े जी जो जिला सदस्य हैं, इनके सहयोग से 5 वर्षों से लगातार चलता रहा है। लेकिन अभी हाँ, मैं यशवंत सिंह ध्रुवे रिटायरमेंट रेंजर और एसटीओ भी था मैं छिंदवाड़ा में, और मैं भी सहयोग दे रहा हूँ 3 साल से, तो मेरा भी सहयोग है। तो देखने में ये आया है कि हमारे बैकवर्ड क्षेत्र में ये जो मेला लगा रहे हैं, इसमें हमारे व्यापारी भाई हैं, ये आपसी में लड़ रहे हैं और रोड के ऊपर दुकानें लगा रहे हैं। ये बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। और हमारे जो समिति में जितने भी ग्रामवासी हैं, ये मार्केट वाली ये मेला समिति में ये लोग जाके व्यवस्था को संभालें, क्योंकि ये हम लोग हमारे मनोरंजन के लिए यहाँ पर क्षेत्र में हम लोग मेला लगाते हैं। ये बड़ा खेद का विषय है कि व्यापारी लोग अपनी मनमर्जी से रोड के ऊपर लगा रहे हैं। यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है तो हमें उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई करवाऊंगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि जितने भी व्यापारी बंधु हैं, वो लोग जहां पर ये चूने के निशान लगे हुए हैं, चूने के निशान पर ही अपनी दुकानें लगाएं, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है ये भंग हो रही है। हम लोग वहां पर पट की प्रतियोगिता करवा रहे हैं, वहां पर जाकर मुझे लोगों ने बताया है कि यहाँ व्यवस्था भंग हो रही है, व्यापारी लोग अपनी मर्जी से रोड के ऊपर लगा रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं कि आप लोग ये खाली हमारी जमीनें बची हुई हैं, खाली हैं, इन क्षेत्रों में आप लोग अपनी दुकानें लगाएं, कृपया रोड के ऊपर ना लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, थोड़ा आप सहयोग करें, एक दूसरे को सहयोग करें, जिससे सबको आनंद मिले। और ये जो भजन मंडली राम सत्ता वाली पार्टी आई हैं, इन्हें मैं भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो लोग हमारे इस बैकवर्ड क्षेत्र में आकर के हमारे क्षेत्रवासियों का मनोरंजन कर रहे हैं। और ये पट प्रतियोगिता में भी बड़ी बड़ी बैल जोड़ी गाड़ियां जो आई हुई हैं, ये लोग भी भाग ले रहे हैं। इन्हें मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे ये कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं, लगभग 25-30 तुम्हारी ये पार्टियां आई हुई है, इनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस बैकवर्ड क्षेत्र में आकर के आपने भाग लेने का प्रयास किया। और हमसे जो बनेगा हम लोग आपकी मदद करेंगे। तो कृपया भाइयों, व्यापारी भाइयों, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में 4 बजे के बाद हमारे पूरे क्षेत्र की माताएं, बहनें, वृद्ध लोग, सभी लोग यहाँ पर हम आनंद लेने के लिए, इस मेला का आनंद उठाने के लिए आ रहे हैं। इसलिए कृपया आप लोग जहाँ पर समिति के द्वारा लाइन डाली गई है उसी पर ही दुकान लगाएं, अन्यथा आप लोगों की दुकानों को जबरदस्ती करके हम लोग रोड के बाहर करवाएंगे। क्योंकि मैं अभी थाने में भी उन्हें अवगत करा दिया हूं कि यहाँ पर मेला लगा हुआ है, तो हमारे पुलिस विभाग वाले भी सहयोग देने के लिए आ रहे हैं। कृपया आप लोग जहाँ पर हम लोगों ने या हमारी समिति ने चूने की लाइन डाला है वहीं पर दुकान लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, आप अपना राम सत्ता का कार्यक्रम सुचारू रूप से चालू करें। धन्यवाद। हेलो, बहुत बढ़िया। अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाते हैं। देखिए क्या होता है। परमानंद हमारे कुंदन लाल जी धुर्वे, शिक्षक डोरी, आपकी ओर से 51 का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे शारद सिरसाम बाचा, आपकी ओर से भी 20 रुपए का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे संतु कुमरे जी डॉक्टर, आपकी ओर से 21 रुपए का आशीर्वाद। किबला जी दो
और ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। और ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। आरा चला के, आरा चला के तो टुकड़े दिए। ममता न रोई पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। ममता न रोई एक पल के लिए, पल के लिए। आज देखिए दोनों राजा रानी जिन्होंने अपने वचन की खातिर साधुओं के स्वागत के लिए अपनी ममता को मार दिया। एक पिता ने अपने पुत्र के प्यार को आंख से आंसू गिरे ना पाए, आंख से आंसू गिरे ना पाए, आंख से आंसू गिरे ना इधर साधुओं के लिए भोजन की व्यवस्था होती है। रानी पद्मावती दोनों साधुओं के लिए 2 थाल लगाती है। आज भगवान श्याम सुंदर रूपी साधु कहने लगते कि रानी श्री राम 3 थाल लगाओ। उमरखेड़ी श्री रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी तैयार रहे, 3 मिनट शेष है। जी भैया कि 2 नहीं 3 थाल लगाओ। और आज अपने लाल को सच्चे मन से पुकारो, वो तुम्हारी पुकार सुन करके जरूर आएगा। तो आज रानी पद्मावती अपने लाल को पुकारती, कहा लाल चला भिया चला भिया आ
यादों में तुम्हारी घड़ी जाने वाले आजा तेरी याद सताए यादों में तुम्हारी घड़ी जाने वाले आजा तेरी याद सताए यादों में तुम्हारे घड़ी मुखियारी माँ अपने पुत्र को पुकारती कहा लाल ए आजा आजा ललन अब तो आजा 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 ललन अब तो आजा देख कैसी हालत हुई है आजा आजा ललन अब तो आजा देख कैसी हालत हुई है आजा आजा ललन अब तो आजा देख कैसी हालत हुई है कहा लाल ए माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया माँ की ममता ने तुमको पुकार लिया आज माँ की ममता की पुकार सुन करके ताम्रध्वज जीवित होकर के अपनी माँ के गले से लग श्री गया रामकृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी आप मंच के करीब आ जाए भैया। ए आज माँ ने गले से लगा है लिया आज माँ ने गले से लगा है लिया आज माँ ने गले से लगा है लिया आज रानी पद्मावती अपने लाल को गले से लगाती है बार बार अपने लाल के माथे को चूमती है आज भगवान श्याम सुंदर से कहने लगती कि श्याम संसार में आपने इतनी कठिन परीक्षा हमारी ली तो ली लेकिन आप कभी किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना।